हेलो फ्रेंड्स, आज हम विपक्ष पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रमुख विपक्षीय दल कौन से हैं। इसमें आपके एमसीक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं बता दूंगी कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे आपके इसमें से। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपके विपक्षीय दल हैं, जैसा कि आपने चैप्टर सेकंड में पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी प्रमुख दल थी, तो उसकी विपक्षी पार्टी थी समाजवादी दल या फिर सोशलिस्ट पार्टी भी बोलते हैं इसको, और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हम पहले समाजवादी दल के बारे में पढ़ेंगे। समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आए कि समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 सही आंसर होगा इसका। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ नेताओं के द्वारा ये स्थापित की गई थी। कांग्रेस पार्टी थी, उसी के अंदर ही 1934 में एक समाजवादी पार्टी भी बन गई थी, परंतु 1948 में इस पार्टी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और उससे अलग होकर अपनी स्थापना कर ली थी। और समाजवादी दल यानी कि सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, एसएम जोशी और राम मनोहर जोशी लोहिया। तो आप इनमें से जयप्रकाश नारायण जी को जरूर याद रखें। अगर आए क्वेश्चन में कि समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। और इसकी प्रमुख नीतियां समाजवाद और राजनीतिक राजनीतिक दल का विपक्ष पार्टी थी समाजवादी दल, उसकी प्रमुख नीतियां हम लास्ट में पढ़ेंगे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी प्रमुख नीतियां लास्ट में पढ़ेंगे, ताकि अगर इन दोनों दल की यानी दोनों विपक्षी दल की प्रमुख नीतियों में अंतर आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1835 में कांग्रेस समूह में ही बनी हुई थी, परंतु 1941 में ये कांग्रेस से अलग होकर इसने अपनी एक नई सरकार गठित कर ली थी। तो 1941 PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था आपका कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब गठित हुई, तो 1941 इसका आंसर होगा। और कई बार क्वेश्चन आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी किन दो पार्टियों में विभाजित हो गई थी, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन 1964 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एमसीक्यू। इवन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि इसका विभाजन कब हुआ और किन दो पार्टियों में इसका विभाजन हुआ था। तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन 2 भागों में हुआ, 2 पार्टियों में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी यानी ये वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की विचारधारा को मानती थी, यानी कि उसी जो सोवियत संघ की विचारधारा को उसी को अपनाना चाहती थी और उसी को सही मानती थी। जबकि दूसरी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये चीन की विचारधारा को सही मानते थे। तो कई बार आपका ये भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि चीन की विचारधारा और सोवियत संघ की विचारधारा मानने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किन 2 भागों में बट गई और यह कब बटी। तो इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आए तो प्लीज जरूर अटेम्प्ट करें। ये आपका 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख नेताओं को देखेंगे, AK गोपालन, PC जोशी और अजय घोष। पर सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया ये नेता हैं। समाजवादी दल की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना और 2 भागों में बटना कब बटा? 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन हुआ। और अब हम पढ़ेंगे प्रमुख नीतियां। समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की प्रमुख नीतियां क्या थी, अगर इनमें अंतर आए तो भी आप स्पष्ट कर सकते हो। समाजवादी दल की समाजवादी लोकतंत्र विचारधारा थी, यानी उनकी विचारधारा क्या थी? समाजवादी लोकतंत्र
विचारधारा, और जबकि कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा थी साम्यवादी। ठीक है, देखो पार्टी का क्या नाम है, समाजवादी दल, तो इसीलिए इनकी विचारधारा भी क्या थी, समाजवादी। समाजवादी दल की विचारधारा समाजवादी, कम्युनिस्ट की साम्यवादी। ठीक है, तो साम्यवादी विचारधारा किसकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की, और समाजवाद विचारधारा जो मानता था उस वो कौन सा दल था, समाजवादी दल। समाजवादी दल अहिंसक रास्तों पर चलने के पक्षधर थे, यानी उनका मानना था कि अगर हमें किसी भी बात को मनवाना है तो हमें अहिंसक यानी बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम अपनी मांग को पूरा करा सकते हैं, तो यह अहिंसक के पक्षधर थे। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी हिंसक की पक्षधर थी, यानी उनका मानना था कि अगर उनकी मांगों को ना माना जाएगा तो वो हिंसा का रास्ता भी अपना सकते हैं। ठीक है, समाजवादी पूंजीवादियों को समाज विरोधी नहीं मानते थे। ठीक है, समाजवादी दल के जो लोग थे वो पूंजीवादियों को कभी भी समाज विरोधी यानी समाज के विरुद्ध कभी नहीं मानते थे। ठीक है, उनका बल्कि साथ देते थे। जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो हमेशा पूंजीवादियों के विरोध में रहती थी, विरोध यानी उनके खिलाफ रहती थी। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इनमें डिफरेंस आ जाए, अंतर बताना आ जाए तो आप बता सकते हैं। और जो मैंने ये PYQ दिए हैं आपको क्वेश्चंस, प्लीज इसको ध्यान से सुने और समझें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और वीडियो आप देखना चाहते हो चैप्टर 2 की, 1 की, दोनों बुक्स के चैप्टर्स की ऑल वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और